हमारा टॉपिक है वर्ड्स प्रॉब्लम्स। इसमें हमारे लिए क्वेश्चन दिए रहते हैं जिससे हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। इसमें हमें नंबर्स नहीं दे रहे थे, इसमें हम पहले इक्वेशन को बनाते हैं फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। एंड हमारा टॉपिक है जो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए एंड वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो इसमें हमारे लिए क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दिया गया है वह है दो संख्याओं का योग। मान लो कोई संख्या 2 है, उनकी संख्याओं का योग क्या हो रहा है 55। जैसे हमने बोल दिया कि कोई दो संख्याएं हैं, मान लो x प्लस x, दो संख्याएं हो गई। उन संख्याओं का जो योग का मतलब तो पता ही है क्या होता है, जोड़ना। उनका योग होगा 95। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी है 15, ये हो गई हमारी एक संख्या और ये हो गई हमारी दूसरी संख्या। तो क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है 15। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारे लिए जो दोनों संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं को हमारे लिए क्या करना है, ज्ञात। तो इसमें हम पहले स्टार्ट से समझेंगे। तो दो संख्याओं का योग कितना है 95। इसमें हम मान लेंगे कि पहली संख्या क्या है, इसमें हमने पहली संख्या मान ली x और दूसरी मान ली x प्लस 15। इतना तो क्लियर। एक हमारी हो गई x और दूसरी हो गई x प्लस 15। तो अब उन्होंने आगे बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या से, तो एक क्या है, एक संख्या यहाँ आ जाएगा प्लस दूसरी संख्या से 95 आगे हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मान है वह आ जाएगा। इसमें हम एक्स को प्लस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस यहाँ 15 इज इक्वल टू 95। अब इसका हम इस साइड इसको 2x है जो इसको हम यहीं रहने देंगे, इज इक्वल टू 95 है। जो हमारे प्लस के 50 है इस साइड हम लाएंगे, वो हो जाएगी माइनस के 50। अब कुछ नहीं करना, 95 से हमें माइनस के 50 को माइनस कर देना है और जो 2x है हमारे वो आ जाएंगे हमारे ज्योगिक। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 5 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 0, 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8। यहाँ 2x की किस में है, मल्टीप्लाई में। इस साइड हम लाएंगे तो किस में आ जाएंगे, डिवाइड में। तो जो हमारे 2 हैं वह कहाँ आ गए, भाग में। अब हम काटेंगे, 2 से 80 को काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 चौकी 8 और 2 शून्य। तो जो हमारा x वाला मान है वह कितना आ गया 40। इतना तो क्लियर। जो हमारा x वाला मान है वह कितना आ गया 40। अब ये तो हमारी है एक संख्या। अब हमारे लिए हमने क्या मानी थी, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हमारी क्या है, x प्लस 15। तो यहाँ हमारे x का मान आ गया 40, तो यहाँ हम लिख देंगे 40 और प्लस 15। इसको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 और हम 4 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो पहली संख्या हमारी आ गई 40 और जो दूसरी संख्या थी वह हमारी आ गई 55। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। ऐसे क्वेश्चनों को कहते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी जो हमें स्टोरी या कहानी के रूप में दिए रहती हैं उसकी पहले हम इक्वेशन बनाते हैं फिर जाके हम उनको सॉल्व करते हैं। अब है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है पहले इसको हम अच्छे से समझते हैं और पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो है उसमें है दो संख्याओं में अनुपात। अनुपात तो जानती होगी, अनुपात मीन्स होता है भाग। तो दो संख्याओं का जो अनुपात है 5:3, मतलब 5:3। तो यदि उनमें अंतर का मतलब होता है माइनस, यानी हम उसमें से घटाते हैं तो कितना है 18। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो हमारे पास रेशियो दिया गया है वह रेशियो है 5:3। तो इसको हम पहले अच्छे समझेंगे। तो पहले हम इसमें से एक संख्या मानेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना कि कोई संख्या क्या है x। पढ़ाई होगा कि इक्वेशन में हम बहुत संख्याएं मानते हैं, तो पहली संख्या हम क्या मान लेते हैं x। यहाँ हमने x मान ली। तो जो रेशियो है यानी अनुपात कितना था 5:3। तो इसमें हम 5 की जगह क्या ले लेंगे 5x एंड 3 की जगह क्या आ जाएगा 3x। तो अब हम क्वेश्चन के चलते हैं आगे की ओर। यदि उनमें
अंतर मतलब जो रेशियो दिया गया है 5:3, इसका जो अंतर है मतलब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ हम चलते हैं प्रश्नानुसार यानी क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा रेशियो है कितना है 5:3, तो हमने यहाँ क्या माना x, तो यहाँ आ जाएगा x। तो इनका क्या है अंतर, अंतर मीन्स यहाँ आ जाएगा -3x इज इक्वल टू 80। तो ये हमारी बन गई क्या इक्वेशन। अब इक्वेशन को हमें करना है सॉल्व। तो 5x में से हम -3x को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ 2x इज इक्वल टू यहाँ पर कितने हैं 80। जो 2x की मल्टीप्लाई में है, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो इसके आ जाएंगे डिवाइड। तो यहाँ x जो करते हो यहाँ 18/2, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 9। तो जो हमारे पास x का मान निकल के आया वह कितना आया 9। यहाँ हमने 5x 3x माना था, तो यहाँ हम x में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम करते हैं 5x, यहाँ हम लिख देते हैं 3x। तो हमें मल्टीप्लाई करना है 5 में 9 का एंड 3 में 9 का। तो 9 5 जा 45 और 9 3 जा 26। तो जो हमारे पास अनुपाती मतलब जो हमारे पास जो संख्याएं थी वह संख्या निकल के आई गई। पहली संख्या आई हमारे पास 45 और दूसरी संख्या आ गई 27। तो आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा।